ये भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है जो साल में सिर्फ एक बार दिखाई देता है, बाकी समय गहरे पानी में डूबा रहता है। इसे मंदिर कहे या खंडर, अब ना तो देवता बचे हैं ना उनकी पूजा करने वाले। ये मंदिर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर कभी मीरपुर नाम का एक समृद्ध सांस्कृतिक नगर हुआ करता था, लेकिन स्वतंत्रता के ठीक बाद मीरपुर में रहने वाले 20,000 हिंदुओं और सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ तक कि उनकी संस्कृति और इतिहास को भी नष्ट कर दिया गया। क्या है मीरपुर की कहानी? यहाँ पीढ़ियों से रह रहे हिंदुओं और सिखों को किसने मारा? क्यों आज मीरपुर और उसकी ऐतिहासिक विरासत पानी के अंदर डूब चुकी है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आगे आपको बताऊंगा। 15 अगस्त वर्ष 1947 भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन 2 महीने बाद यानी अक्टूबर में पाकिस्तानी सेना ने कबालियों के भेष में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ शुरू कर दी। उन दिनों राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के शासक थे। राजा हरि सिंह की डोगरा आर्मी में बड़ी संख्या में मुस्लिम सैनिक भी थे। राजा को विश्वास था कि उनकी सेना के मुस्लिम सैनिक भी कश्मीरी है, इसीलिए वे उनका साथ देंगे। लेकिन ये सेक्युलरिज्म राजा हरि सिंह को महंगा पड़ा। लगभग हर मोर्चे पर मुस्लिम सैनिकों ने विश्वासघात किया। वो मजहब के नाम पर पाकिस्तानी सेना के साथ मिल गए। 25 नवंबर 1947 को मीरपुर पर पाकिस्तानी सेना ने आक्रमण कर दिया। नगर की घेरेबंदी के बाद पाकिस्तानी सेना ने घोषणा की कि सारे हिंदू और सिख मकानों पर सफ़ेद झंडा लगा दे। इसे वो आत्मसमर्पण के लिए उनकी सहमति मानेंगे। लेकिन मीरपुर के निवासी हिंदुओं और सिखों ने घरों पर लाल झंडा फहराकर संदेश दिया कि हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, लड़कर मातृभूमि की रक्षा करेंगे। मीरपुर के लोगों को विश्वास था कि जम्मू कश्मीर स्टेट या भारत की सेना उनकी सहायता के लिए अवश्य आएगी। तब तक जम्मू कश्मीर राज्य का विलय भारत में हो चुका था, लेकिन दुर्भाग्य से मीरपुर के लोगों तक कोई भी सहायता नहीं पहुंची। पाकिस्तानी सेना के आगे मीरपुर के सामान्य लोग बहुत देर तक नहीं टिक सके। कुछ ही घंटों में वहां के सचिवालय पर पाकिस्तानी झंडा फहरा दिया गया। पाकिस्तानी सैनिकों ने मीरपुर में रहने वाले लगभग 20,000 हिंदुओं और सिखों को मौत के घाट उतार डाला। कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल कर अपनी जान बचा ली। लगभग 2500 लोग किस तरह बच निकले। कई दिन तक भूखे प्यासे पैदल चलकर वो जम्मू तक पहुंचे। मीरपुर में हुई मजहबी बर्बरता की कहानी उनके माध्यम से ही लोगों को पता चली। मीरपुर पर आक्रमण के लिए पाकिस्तानी सेना ने कबाली और पठानों के साथ एक समझौता किया था। तय हुआ था कि वहां रहने वाले सारे हिंदुओं और सिखों की सारी संपत्ति पाकिस्तान सरकार की होगी और उनकी महिलाएं और बच्चे पठानों और कबालियों के होंगे। राजा हरि सिंह की सेना के मुस्लिम सिपाहियों ने इस नरसंहार में खुलकर हिस्सा लिया। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे वर्ष 1565 में हुए तालीकोट युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। सेकुलरिज्म की नीति ही अंतिम हिंदू साम्राज्य विजयनगर के अंत का कारण बनी थी। मीरपुर के हिंदुओं के साथ असली विश्वासघात किया उनके ही मुस्लिम पड़ोसियों ने। बंटवारे के बाद मीरपुर में रहने वाले कई मुस्लिम परिवार पाकिस्तान चले गए थे। उन्होंने ही पाकिस्तानी सेना को मीरपुर की भौगोलिक परिस्थिति और रणनीति के बारे में बताया था। अन्यथा पाकिस्तान की सेना कभी भी मीरपुर पर इतनी आसानी से विजय नहीं पा सकती थी। स्वतंत्रता के 2 महीने के अंदर ही भारत के पूरे क्षेत्र पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया था। वहाँ के अधिकांश पुरुषों और बच्चों को मार डाला गया। महिलाओं और बच्चों को मजहबी दरिंदों ने लूट के माल की तरह आपस में बांट लिया था। लेकिन तत्कालीन भारत सरकार ने उनके लिए कुछ किया हो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता। भारत का पूरा शासन तंत्र हिंदुओं के नरसंहार के साथ सहज था। मीरपुर तकनीकी रूप से आज भी भारत का अंग है, लेकिन वहाँ पर हुए हिंदू सिख नरसंहार को इतिहास की पुस्तकों में कोई कभी विस्तार नहीं मिला। दिल्ली के लाजपत नगर में मीरपुर बलिदान भवन बना हुआ है। यहाँ पर मीरपुर से जान बचाकर आए हुए हिंदुओं के परिवार हर वर्ष कार्यक्रम करते हैं ताकि अपनी नई पीढ़ी को बता सके कि उनके पूर्वजों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। जिस मीरपुर में 20,000 हिंदू और सिखों का नरसंहार हुआ था वो आज गहरे पानी में डूब चुका है। पाकिस्तान के कब्जे के बाद ब्रिटिश इंजीनियर्स ने सिंधु नदी जल संधि के अंतर्गत यहाँ झेलम नदी पर मंगला डैम बनाया है। 1961 में इस डैम में पूरा मीरपुर जिला समा गया। पास में ही नया मीरपुर बसाया गया है जिसमें लोगों को विस्थापित कर दिया गया। गर्मियों में इस डैम का पानी जब नीचे उतरता है तो मीरपुर के हिंदू अतीत की स्मृतियाँ ताज़ा हो जाती है। इस डैम के एक किनारे पर मीरपुर का ऐतिहासिक रामकोट किला है। खंडर हो चुका ये किला
मीरपुर के हिंदू इतिहास की गवाही देता है। किले में एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर हुआ करता था। इसका शिवलिंग आज भी वहीं पर उपेक्षित पड़ा हुआ है। पूजा पाठ और जल अभिषेक की तो कल्पना करना ही व्यर्थ है। मीरपुर एकलौता नहीं है, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदुओं से मजहबी विश्वासघात की ऐसी कहानियां बिखरी पड़ी है। ये सब इतिहास के वो सबक है जिन्हें न केवल याद रखना होगा बल्कि अगली पीढ़ी को भी बताना होगा, ताकि सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को और हिंदुओं की मातृभूमि के साथ छल करने का साहस अब कोई ना कर पाए। हजारों साल पुरानी सभ्यता जिसने योग, आयुर्वेद, शून्य और वेद दिए, उसी सभ्यता को बार बार मिटाने की कोशिश की गई। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये नरसंहार इतिहास की किताबों में बहुत कम जगह पाते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हिंदू नरसंहार के वो काले सच जिनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएगी और शायद आपको गुस्सा भी आए। हिंदू सभ्यता की जड़ें सिंधु घाटी से भी पुरानी मानी जाती है, लेकिन जैसे जैसे भारत समृद्ध हुआ वैसे वैसे विदेशी आक्रमणकारियों की नज़र इस धरती पर पड़ी। हिंदू धर्म पर पहला बड़ा हमला हुआ सन 712 में। अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था। हजारों हिंदुओं को तलवार के बल पर धर्म बदलने पर मजबूर किया गया। जो मना करते उनका कत्ल कर दिया जाता। इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा सिलसिला जिसमें मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गुरी, खिलजी, तैमूर और बाबर जैसे आक्रमणकारियों ने हिंदू मंदिर तोड़े, शास्त्र जलाए और लाखों लोगों की हत्या की। सन 1193 में नालंदा और विक्रमशिला विद्यालय का विनाश किया गया। बख्तियार खिलजी ने इन्हें जलाया था। 9 लाख से ज़्यादा पांडुलिपियाँ जलकर राख हो गई। हजारों बौद्ध और हिंदू विद्वान जिंदा जल गए। उसके बाद सन 1398 में तैमूर ने दिल्ली में एक ही दिन में 1 लाख से ज़्यादा हिंदुओं का कत्ल कर दिया। ये सिर्फ काफिर होने के कारण हुआ था। इतना ही नहीं, मुगल काल में भी हिंदू नरसंहार जारी रहा। औरंगजेब ने लाखों मंदिर तोड़े, जैसे काशी विश्वनाथ और केशव देव मंदिर। जजिया टैक्स लगाया ताकि हिंदू अपने ही देश में अपमानित महसूस करे। अनुमान है कि उसके शासन में 40 लाख से ज्यादा हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण कराया गया। उसके बाद सन 1670 में इफ्तिकार खान के दौर में हजारों कश्मीरी पंडित मारे गए। गुरु तेज बहादुर ने उनकी रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। ब्रिटिश आए तो उन्होंने भी तलवार से कम लेकिन नीतियों से ज़्यादा नुकसान किया। मंदिरों की ज़मीनें छीनी गई। आर्थिक नीतियों से किसानों को कंगाल बना दिया, जिससे बंगाल का अकाल पड़ा, जिसमें 30 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। ज़्यादातर हिंदू किसान थे। आज से सिर्फ कुछ दशक पहले भी हिंदू नरसंहार थमा नहीं था। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, करीब 20 लाख हिंदू और सिख मारे गए। 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घर से बेघर हो गए। महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार और जबरन धर्मांतरण हुआ। 1971 में बांग्लादेश युद्ध के वक्त पाकिस्तानी सेना ने 30 लाख लोगों का कत्ल कर दिया। उनमें से लगभग 80% लोग हिंदू थे। 4 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। इतिहास सिर्फ याद रखने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए होता है। अगर हम अपने अतीत को भुला जाए तो वो गलतियाँ दोहराई जाती है। हिंदू नरसंहार की ये कहानियाँ सिर्फ बीते जमाने की बात नहीं हैं। ये चेतावनी है कि अगर आज हम सजग नहीं हुए तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं। ये वीडियो सिर्फ इतिहास बताने के लिए नहीं बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है। अगर आपको लगता है कि ये सच है और लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इसे शेयर करिए और अपने बच्चों को भी ये कहानी सुनाइए, क्योंकि सभ्यता तभी बचती है जब उसके लोग अपने इतिहास को याद रखते हैं। और हिंदू सभ्यता अभी भी जिंदा है क्योंकि उसने हर बार राख से उठना सीखा है। जय हिंद।